नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। क्या आपने कभी सोचा है आपके साथ कोई अन्याय हो जाए और आप चुप रहें? क्या आप अपने आप को कमज़ोर नहीं बना रहे हैं? हमारे देश में एक ऐसी किताब है जो अमीर, गरीब, पढ़े लिखे या अनपढ़ सबको बराबरी का हक देती है। वो है भारतीय संविधान। ये लेक्चर उन लोगों के लिए है जो संविधान को जानना चाहते हैं, संविधान को समझना चाहते हैं। संविधान जानना मतलब अपने हक को जानना। संविधान को आज एक आम इंसान की नज़र से समझेंगे तो पहली बात आती है, संविधान क्या है? यहाँ पर देखते हैं हम, संविधान देश का सबसे बड़ा कानून है जो बताता है कि सरकार कैसे चलेगी और नागरिकों को क्या अधिकार मिलेंगे। संविधान देश का सबसे बड़ा कानून है जो बताता है कि सरकार कैसे चलेगी और नागरिकों के क्या अधिकार होंगे। अब अगली बात आती है, ये हमें अधिकार और कर्तव्य दोनों सिखाता है। क्या हमारे अधिकार हैं, क्या हमारे कर्तव्य हैं, ये दोनों सिखाता है। 1946 से 1949 के दौरान संविधान सभा की कार्यवाही चल रही थी। जितने भी रियासत थे सबके प्रतिनिधि आकर बैठे हुए थे। जिसमें भीमराव अंबेडकर की विशेष मदद से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ, जिससे कि एक देश में एक कानून, एक रास्ता बन सके। अब अगली बात आती है, संविधान क्यों पढ़ना चाहिए? संविधान क्यों पढ़ना चाहिए? अपने अधिकार को जानना जरूरी है। बात सही है, अपने अधिकार को जानना जरूरी है ताकि कोई हमारा शोषण न कर सके। संविधान पढ़ने से हमें ये समझ में आता है कि हम किसी से कम नहीं हैं। अगली बात आती है, यह मजबूत बनाता है, खासकर जो गरीब हैं, जो वंचित वर्ग हैं। जिन्हें जीवन यापन करने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन्हें एक मजबूत बनाने का प्रयास करता है। एक केस हुआ था, केस रामबा, जो कि केरल की रहने वाली थी। उनको मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया। उन्होंने केरल हाई कोर्ट में 1976 में केस किया। केस का फैसला 1978 में आया और उन्होंने केस को जीता भी और वहाँ की सभी महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार मिला। अगली बात आती है इसमें, संविधान के मुख्य अधिकार क्या हैं?
इसको भी देखते हैं। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, जिसमें जाति, लिंग, धर्म, भाषा से ऊपर उठकर सबको बराबरी का अधिकार देने की बात करता है। अगली बात आती है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, जिसमें बोलने, घूमने, संगठन बनाने की स्वतंत्रता की बात की गई है। अगली बात आती है शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 कैपिटल है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, जो कि बिल्कुल मुफ्त होगी, कोई पैसा नहीं लगेगा। आप देखते होंगे बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं, उनको घर से पैसा देना नहीं पड़ता है। उनको काफ़ी जो भी किताबें होती हैं वह सरकारी विद्यालय में ही मिल जाती हैं। यहाँ तक कि उनको विद्यालय में खाने की भी सुविधा प्राप्त होती है। उसके बाद उन्नति कृष्णन केस 1993 में आया। एक केस हुआ था उन्नति कृष्णन, 1993 में केस हुआ था। उसका फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट। फैसला देते वक्त उन्होंने एक बात साफ साफ कहा, शिक्षा मौलिक अधिकार की श्रेणी में होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, बहुत सारे वंचित वर्ग के लोग हैं, जिनसे शिक्षा काफ़ी दूरी बना चुकी है, जो काफ़ी अनपढ़ है, समझिए, जो शिक्षित न होने की वजह से वो गरीब हैं। शिक्षा को अगर हम जितना ही सस्ता बना देंगे, जो कि एक आम नागरिक तक पहुंच सके, जो अपने बच्चे को पढ़ाने में सक्षम हो सके, पढ़ने के बाद जो भी कठिनाइयाँ होती हैं, गरीबी से निकलने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। उसी की बात की गई। तो जब उन्नति कृष्णन केस का फैसला दे रहा था सुप्रीम कोर्ट, तो उस समय कहा कि शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखना चाहिए, क्योंकि जब आप मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखते हैं तो कोई भी व्यक्ति शिक्षा पाने के लिए अगर वंचित हो रहा है वो, तो किसी भी न्यायालय में या फिर अनुच्छेद 32 के तहत वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उसके बाद सरकार ने 86वां संविधान संशोधन किया 2002 में, और शिक्षा को कानूनी अधिकार प्रदान किया गया। इस समय शिक्षा मौलिक अधिकार की श्रेणी में है। तो आप इतना समझ गए होंगे। अगली बात आती है संविधान का दैनिक जीवन में महत्व क्या है। जब हर बार आप वोट डालते हैं, संविधान आपकी ताकत बनता है। एक एक वोट से सरकार बनती है। आपके एक वोट की कीमत बहुत ही बहुमूल्य है। एक वोट से कोई प्रतिनिधि जीत सकता है।
कोई प्रतिनिधि चुनाव हार सकता है। एक वोट डिसाइड करता है कि सरकार किसकी बनेगी। तो आपके वोट की कीमत बहुत है। कहते हैं ना कि मतदान, मत का मतलब विश्वास होता है, और दान मतलब अपने विश्वास का आप दान कर रहे हैं। जिस प्रतिनिधि को आप वोट दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, आप उसको अपने विश्वास का दान कर रहे हैं 5 सालों के लिए। तो उसे आप सोच समझ कर ही कहीं भी उपयोग करना चाहिए। तो यह हमें संविधान आपकी ताकत बनता है। जब आप वोट देते हैं, हर 5 साल पर आपको वोट देने की समय मिलता है। आपको हमेशा चुनाव होते हैं 5-5 साल पर, तो आपको वोट देने का उस समय अवसर मिलता है। अगली बात आती है, जब कोई पुलिस ज्यादती करता है, जब कोई प्रशासनिक अधिकारी आपके साथ कोई दबाव बनाता है, आपके साथ कोई गलत व्यवहार करता है, तो आप किसी भी अदालत में या न्यायालय में जाकर आप न्याय की गुहार लगा सकते हैं। संविधान आपकी ढाल बनता है, संविधान आपकी ताकत बनता है। संविधान का हवाला देते हुए आप वहाँ पर अपने न्याय को काफ़ी बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। अगली बात आती है सरकारी योजनाओं का लाभ। जैसे राशन मिलता है, पेंशन मिलता है, बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है। ये सब संविधान के कारण संभव है। जितना बच्चे के घर से पढ़ने के लिए पैसा जितना नहीं लगता है, उससे अधिक बच्चे को छात्रवृत्ति मिल जाती है। वही तो क्या होता है, वही लाभ होता है। बिहार की एक संतोषी देवी थी, जिनको 4 महीने से राशन मिलना बंद हो गया था। उन्होंने याचिका के माध्यम से अपील की कि हमारा राशन मिलना चाहिए। जब इस पर विचार हुआ, न्यायालय ने फटकार लगाई कर्मचारियों को कि आप जब भी किसी का राशन बंद करते हैं, तो आपको बताना होगा कि आप क्यों बंद कर रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी को कारण नहीं बताएंगे, तो कोई व्यक्ति कैसे जान पाएगा कि हमारा गलती क्या है, हमारा राशन क्यों बंद किया गया है। राशन की जगह कुछ और भी हो सकता है। तो न्यायालय ने बताया कि सूचना का भी अधिकार व्यक्ति को होना चाहिए। उसके बाद 2005 में सूचना का अधिकार लाया गया, जिसके तहत अब सबको सूचनाएं दी जाती हैं। जिसके जिस व्यक्ति के साथ कुछ भी प्राप्त करने से वंचित किया जाता है, तो उसे बताया जाता है कि आपसे क्यों यह छीना जा रहा है, आप इसे क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं, आप क्यों इसके योग्य नहीं हैं। तो 2005 में सूचना का अधिकार लाया गया। तो आप एक संक्षेप में संविधान को समझ गए होंगे, संविधान क्या है। हम अगले लेक्चर में
मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।